प्रिय श्रद्धालुओं, कैलाश पर शिव जी महाराज पार्वती जी के साथ विराजमान है। उसी छवि का वर्णन करते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं, निज कर डांश नांग रिपुछाला, बैठे सहजन शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनिचीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद्र छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमलों के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार होने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरत शर लोचन, नलिन विशाल, नीलकंठ लावर्ण निध सोए बाल विदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभामान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोए काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पय मातो हमानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हे तो अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली मृदुवानी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चय शैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, है संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग तथा ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरव मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी मानते हैं तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिएगा। जा शुभवन सुर तरु होई, शाही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अय हृदय विचारी, हरवनाथ मति ब्रह्महारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। शशिभूषण हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को
दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहें राम कव ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुन राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। राम सो अवधि नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र या अजन्मा निर्गुण और निराकार अगोचर कोई राम है, जो नृपतनय तो ब्रह्म किम नारि विरय मति भोर। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीय व्यापक विदु को, कहूँ बुझाए नाथ मोह सो। अज्ञ जान ऋष और जन धरऊ, जय मृग मोह मिटे सोई करऊ। यदि इच्छा रहे तो व्यापक समर्थ यदि इच्छा रहे तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर उन्हें क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोझ न आवा, सुफल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करऊ कृपा बिन वो कर जोरे। प्रभु तब मोहे बहुत बहु भांति प्रबोधा, नाथ सु समझ करऊ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए।